हेलो। हाँ सर, नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेरा डिसॉल्व्ड है उस सॉल्यूशन में। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये मेरे दो हिस्सों में, दो पार्ट में इसका हम लोग दो टाइप से होते हैं। एक मास परसेंट एंड सेकेंड वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट। तो देखो, मास परसेंट के हिसाब से कंसंट्रेशन तब रिप्रेजेंट होगा व्हेन solute and solvent both contain in both contain in, in ग्राम। ठीक है, या फिर मास, जो वेट हम लोग करते हैं, ठीक है, बाय देयर वेट, तब होता है वो मास परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ contain इन देयर वॉल्यूम, दैट इज ml, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब सीसी। 1 ml इक्वल्स टू 1 cc, यू नो। तो मास परसेंटेज का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है देखो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू फॉर्मूला याद रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज का क्या मतलब होता है, इनटू 100। अब ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मींस मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सिमिलरली वॉल्यूम में अगर आएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तब परसेंटेज में आएगा। जैसे चीज याद रखो, ये मास ले रहे मतलब वेट कर रहे, तो हम लोग वेट किसका करते हैं, सॉलिड का या लिक्विड का? बताओ जल्दी। जनरली हम लोग वेट किसका लेते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस का या लिक्विड सब्सटेंसेस का? तो सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, तो जनरली हम लोग अगर सॉलिड का डिसॉल्व कर लेंगे तो ये, जब मास लेंगे तो ये मास परसेंटेज, और जब दोनों लिक्विड मिक्सचर रहेंगे ना तब ये होगा वॉल्यूम, क्योंकि लिक्विड का हम लोग जनरली वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, 5 लीटर वाटर, 2 लीटर अल्कोहल, लाइक दिस। ठीक है, सिर्फ याद रखना है कि ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तभी तो क्वेश्चन देखो कि सपोज बोल रहा है कि 10% NaCl solution in water or NaCl aqueous solution in water और 10% aqueous NaCl solution। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग हुआ देखो, 10% NaCl बोला या 10% aqueous NaCl। तो aqueous हम क्या बोले, aqueous मतलब क्या प्रेजेंट है, वाटर, और after the dissolving state will be same, so water will be solvent।
तो 10% का मतलब हुआ जो भी फर्स्ट परसेंटेज है वो परसेंटेज होता है तुम्हारा सॉल्यूट का, ठीक है। 10%, 30% कुछ भी बोल रहा है तो वो परसेंटेज बोल रहा है सॉल्यूट का। तो अब ये तो 10% बाय मास, क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर जब बोल दिया 10% बाय मास, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हुआ 10 ग्राम ऑफ NaCl is present, okay, 10 gram of NaCl is present in 100 gram of solution, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन 100 का होता है, तो टोटल सॉल्यूशन में कितना NaCl प्रेजेंट है, 10% मीन्स 10 ग्राम, 30% मीन्स 30 ग्राम, किसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अभी इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखो ऊपर में क्या आएगा, यहाँ पर 10 और नीचे 100। तो अभी बताओ कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 10 मेरा सॉल्यूट है और 100 मेरा सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट कितना बचेगा, do quick response। If we have 10 gram of solute and 100 gram of solution, then what is the remaining amount of solvent? Sir, 90. 90. That means 10 gram of NaCl is present in, either you can say 100 gram of solution or you can say 10 gram of NaCl present in 90 gram of solvent. Okay, 10 gram of NaCl is present in 100 gram of solution or 90 gram of solvent, whichever is suitable you can say it, ठीक है। But remember the first percentage 20, 30, 20, whichever is whatever it is given, that percentage, that means that mass is for solute, that mass is solute। नेक्स्ट यहाँ देखो, सपोज तुम तो बोला है you have 25 ml of alcohol present in 75 ml of water, calculate its percentage, calculate its percentage by volume। तो क्या होगा, देखो हम लोग क्या पता है, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मीन्स 25 ml by volume of solution, volume of solution means volume of solute plus solvent, volume of solute is 25 and solvent is 75, so here 25 plus 75 into 100, ये हो गया 100, 100 cancel out, that is 25%, 25%. ठीक है। या फिर ऐसे भी दे सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय, जो यहाँ पर था, व्हाट डू यू मीन बाय 25% ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशन, तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, क्या मतलब होता है 25% अल्कोहल सॉल्यूशन का, कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 25 ml मेरा अल्कोहल है, दैट मीन 25 ml ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ alcohol solution, or you can say 25 ml of alcohol is present in 75 ml of water, ठीक है। Yes, okay, sir. ओके, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे सॉल्युबिलिटी।
नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्युबिलिटी क्या है ना, सॉल्युबिलिटी मतलब एक पर्टिकुलर एक टर्म है जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो रहा है कितना डिजॉल्व हो रहा है, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेरा डिजॉल्व हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। उस टर्म को जिस बोलते हैं सॉल्युबिलिटी रेफर्स, तो हम लोग डेफिनेशन सिंपली सा बताएंगे, इट refers to the maximum amount of the solute necessary to make a saturated solution। Saturated के लिए हम लोग यूज करते हैं, नॉट फॉर द unsaturated and सुपर सैचुरेटेड, बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट जो डिजॉल्व होगा वो सैचुरेटेड के लिए एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक सॉल्वेंट मैक्सिमम कितना सॉल्यूट को ले सकता है, वो टर्म वो हम लोग सॉल्युबिलिटी से पता चलता है। अगर मान ले तो बोलते हैं कि इट्स 30% सॉल्यूबल, दैट्स मीन 100 ml ऑफ वाटर अगर लिए तो मेरा मैक्सिमम 30 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, 50% सॉल्यूबल मतलब 50 ग्राम मेरा डिजॉल्व हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का वो चेंज होते रहता है। ठीक है, हर एक सब्सटेंसेस का हर एक टेम्परेचर पे वो सॉल्युबिलिटी चेंज होता है, और इससे कुछ फैक्टर्स भी है जो सॉल्युबिलिटी को चेंज करता है। वो सारे फैक्टर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास में कोई डाउट है आज तक तो बताओ। नो सर। क्लासेस है ना स्कूल के अभी? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इसलिए आज यहीं पर रखते हैं, स्कूल अटेंड करो, फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू होता। ठीक है, ओके सर। ओके, बाय सर। बाय। नोट डाउन सबका हुआ? बाय सर। हाँ बाय। हाँ सर, नोट डाउन हो गया। ओके ओके।